पीड़ित रविंद्र कुमार से फर्जी सीबीआई अफसर बनकर की गई ठगी, डिजिट हाउस अरेस्ट कर 47 लाख की ठगी की गई। उड़ीसा का गैंग था शामिल। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम टीम ने की जांच तो हुआ बड़ा खुलासा। उड़ीसा से 2 जालसाजों को किया गया गिरफ्तार। उड़ीसा में सरकारी स्कूल में टीचर जयंत कुमार साहू और उसका साथी रंजीत बेहरा गिरफ्तार। टीचर और उसकी फैमिली के नाम पर बनाई गई थी 10 कंपनियां, रोजाना 5 लाख और प्रति माह 5 करोड़ का। सिर्फ एक कंपनी में मिला रकम का ट्रांजैक्शन, 1 माह में अरबों की रकम ठगे जाने की आशंका। बाकी कंपनियों की कुंडली खंगाल रही साइबर टीम ठगी की गई रकम को अलग अलग बैंक खाते में करते थे ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर आपस में बांटते थे रकम। पूरे देश में फैला डिजिटली ठगी के गिरोह का ये नेटवर्क। लोगों को कमीशन देकर उनके खातों का इस्तेमाल भी कर रहा था। ये गिरोह लोगों के खाते के साथ उनकी आईडी प्रूफ का इस्तेमाल करता था। गिरोह खाते में सिर्फ अपना मोबाइल नंबर करते थे इस्तेमाल, ताकि खाते में आई रकम को ऑनलाइन कर सके ट्रांसफर। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटी गई रकम में से महज 1.5 लाख की रकम बरामद। साइबर टीम गिरोह में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का कर रही प्रयास। बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता की पुलिस कर रही जांच। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने किया खुलासा। और रविंद्र वर्मा जी हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई में कि 23 तारीख को इनके पास एक सीबीआई अधिकारी बनकर के किसी ने कॉल किया कि आपके नाम पे मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एफआईआर लाज है और हम सीबीआई अधिकारी बोल रहे हैं। और उसके बाद से कॉल अंधेरी में उसमें अंधेरी ईस्ट थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ बाकायदे पुलिस का सेट लगा हुआ, पुलिस के वर्दी में लोग जो वीडियो कॉल पे दिख रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके नाम से यहाँ एफआईआर लाज है और आपके आधार और पैन का कई जगह गलत इस्तेमाल किया गया है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल किया गया है। और ये कह कर के उनको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया कि आप किसी और से संपर्क नहीं करेंगे, घर में ही रहेंगे, लगातार आपको सर्च किया जाएगा। और उनको इतना भयाक्रांत कर दिया गया कि यह बात वो किसी से नहीं बताए। और लगातार इनके टच में रहते हुए 47 लाख रुपया इन्होंने इन लोगों के खाते में, जो भी इन्होंने अकाउंट नंबर बताया था, उन खातों में इनके द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारी टीम पहले ये साइबर सेल में कंप्लेंट हुआ, उसके बाद से ये एफआईआर लाज हुआ साइबर थाने में। हमारी टीम इस पे लगी रही और उड़ीसा से इन दोनों लोगों को ले आई। और अभी जो मालूम हो रहा है कि न जाने अनगिनत लोगों के साथ पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनसे ये सीधे परिचित भी नहीं हैं। अकाउंट में पैसा लेने के बाद से तत्काल ही इनके द्वारा ये पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इसका भुगतान ले लिया जाता है। तो बहुत सारे अकाउंट्स में किया गया। जब अब भी चूँकि हम लोग पास आज ही ये लोग इनको लाया, इनको टीम लाई है, इतना अभी मौका नहीं मिला कि सारी जितना वो किया गया। एक तो इनके पास से हमको 1,27,000 रुपये, आधार कार्ड, 3 आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सामान इनके पास से मिले। तो अभी जो जितनी जानकारी इनसे की गई, तो 10 ये सरकारी स्कूल में टीचर है और 10 कंपनियां इनके परिजनों के नाम पे है। और उसमें एक महीने में एक कंपनी में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है जयंत कुमार साहू। दूसरा है रंजीत कुमार बेहरा। यह इसके अकाउंट में भी पर डे लगभग 5 लाख रुपए, लगभग कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, एवरेज लगभग 5 लाख इसके अकाउंट में डेली आता है। कभी ये इनके अनुसार जो लोग भी ये अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, कोई राजस्थान का बताता है, कोई हरियाणा का, कोई दिल्ली का, ये खुद मिला नहीं है इसके अनुसार। और इनके अकाउंट में पैसा आता है और उसके बाद से फिर ये क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से संबंधित के पास पहुंचता है। तो ये अभी इसमें बहुत सारे और लोग भी, कई प्रदेशों के लोग जुड़े हुए हैं, जिस पे हमारी टीमें लगातार वर्क कर रही हैं। देश के बहुत सारे हिस्सों में इनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। आज ये साइबर सेल और साइबर थाने को एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली है
और इन गैंग्स के बारे में बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं और बहुत सारे कई प्रदेशों से भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो इनके बारे में जानकारी कर रहे हैं, इसलिए कि और भी प्रदेशों से लोग इनके पीछे लगे हुए थे, पर इनको अरेस्ट करने में लखनऊ की टीम को कामयाबी मिली है। अभी विस्तृत जानकारी और इनसे पूछताछ के बाद की जाएगी जब इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा। अन्य चीज़ें अभी संकलित की जा रही हैं। ये डिटेल्स थे सर। ये अभी विस्तार से वो चीज़ बहुत दिनों से इनकी कंपनियां 10 कंपनियां चल रही हैं। एक महीने में कोई काम नहीं करते हैं। सरकारी टीचर हैं ये स्कूल में, उसके अलावा और कोई काम नहीं है और लगातार कंपनी में इनके ट्रांजैक्शन होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पुष्ट भी हो रही हैं। हमारी जो ये घटना हुई थी उससे कनेक्ट हुआ, तब से हम लोग लगे रहे, बहुत सारे नंबरों पे हम लोगों ने वर्क किया और तब जा कर के इनको अरेस्ट करने में हमें कामयाबी मिली है। इससे पहले हाल ही में भी साइबर क्राइम टीम ने एक खुलासा किया था, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ मामला था, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। क्या उससे कुछ कनेक्शन है या क्या उससे कनेक्शन तो अभी तक इनका नहीं पुष्ट हुआ है, किंतु उसी तरह से यह भी है कि पैसा लेकर के क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनसे अभी कनेक्शन नहीं हुआ। सर ये माना जाए कि ये जो आरोपी है इसका पूरा परिवार, इसका पूरा खानदान, तमाम रिश्तेदार हैं, सभी इसमें शामिल हैं। उन सारे अभी इनके कंपनियों का जितने भी इनके ट्रांजैक्शन उन कंपनियों में हुआ है, क्या कारोबार कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाएगा। और अभी तक का प्राइमा फेसाई जो है कि इनके द्वारा और कोई काम नहीं किया जा रहा है, इससे ये पुष्ट होता है कि ये पैसा गलत तरीके से इनके पास आ रहा है। जिस तरीके से ये जो लोग पकड़े गए हैं पैसा इन तक पहुँचता था, यूएसडीटी के रूप में कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करने के दौरान ये जो पैसा इनके पास पहुँच रहा था, या फिर कहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कंपनियां तो खोले हुए थे, पैसा दूसरे भी अकाउंटों में जा रहा था। उड़ीसा में इनके द्वारा एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया है और सारी चीज़ें इनके लिए डिजिटल अकाउंट में पैसा आया, इन्होंने भेजा यूएसडीटी में, फिर आया अकाउंट्स में इन्होंने भेजा, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, कहीं कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है इसमें। और आते ही जैसे ही अकाउंट में पैसा आया तत्काल ही ये शुरू हो जाते हैं, जिससे इनके अकाउंट में नहीं बचे। पर हमको अभी इनसे 1,27,000 तो कैश मिला है, इनके अकाउंट को भी सब पे काम चल रहा है, बहुत सारे अकाउंट्स भी मिले हैं जिसमें भी काफ़ी पैसा होने की वो है, तो सारी चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है। अकाउंट भी फ्रीज किए गए होंगे, फ्रीज करने के दौरान अगर देखा जाए तो अकाउंट किस माध्यम के देखे गए, क्योंकि कई बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए मामले देखे जाते हैं कि फेक अकाउंट होते हैं, मजदूरों का आधार कार्ड लिंक होता है, तो इसमें किस तरीके की एग्जैक्टली इनके पास भी वो है, ये क्रेडिट कार्ड इनके द्वारा बनवाया गया। क्रेडिट कार्ड में नंबर अपना दिया गया, जो टीचर है नंबर अपना दिया गया, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड किसी और का लगा। इस तरह से ये तमाम दूसरे लोगों का वो लेकर के नंबर लेकर के दूसरे के नाम पे करते हैं, किंतु संचालित ये खुद करते हैं, उस अकाउंट को ऑपरेट ये खुद करते हैं। तो ये लगातार ट्रांजेक्शन इनके अकाउंट्स में हो रहा है और उन सारी चीज़ों को इसीलिए दूसरे प्रदेशों से भी जो लोग पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे ही इनके अकाउंट में आया है। तो वो हम वो इन्फॉर्मेशन भी दूसरे प्रदेशों को शेयर भी करेंगे कि कहाँ कहाँ से किसके अकाउंट से पैसा आया है, और इन सब चीज़ों पे अभी वर्क हमारी टीमें कर रही हैं। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेना बाकी है। यानी सर जिन अकाउंट को ये सर इस्तेमाल कर रहे थे, जिन अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे उनको यानी ये पैसे दे रहे थे, कमीशन के तौर पर कुछ मनी दी जा रही थी। हाँ बिल्कुल ये संभव है कि कुछ लोगों के जो अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हो, या अभी उस पर भी वर्क होना है कि उनको भी पता है कि नहीं है कि हमारे अकाउंट हमारे नाम पे अकाउंट कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है कि उनका आधार और पैन लेकर के ही सिर्फ अकाउंट खोल दिया गया हो, उनको जानकारी भी नहीं हो। इन सब चीज़ों की जानकारी कीजिए, उनकी संलिप्तता है अथवा नहीं है, कमीशन पे लेके काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे अभी जानकारी लेना बाकी रहा है। अवेयरनेस मैसेज दिया जा रहा है, फिर भी इस तरीके के लोग सक्रिय हैं सर, कैसे हो पा रहा है सर? आप बिल्कुल सही। मैं आज आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, लगातार लोगों के द्वारा इस तरह की गलतियाँ की जा रही हैं, लगातार अवेयर किया जा रहा है, पर फिर भी कई घटनाएं अभी हाल के दिनों में कोई डीलरशिप दिलाने के नाम पे 1 करोड़ रुपए दे दिया। जिस आदमी से हमारी मुलाकात नहीं है उसको डीलरशिप के नाम पे 1 करोड़ दे दिया गया। कोई अच्छा लाभ गेन करने के लिए 80 लाख रुपए दे दिया गया।
सारी चीज़ें अंतोगत्वा जब ये लूट जाते हैं तो तब ये साइबर सेल में या साइबर थाने में आते हैं, लेकिन लगातार अवेयर करने पर कहीं न कहीं हमारी लापरवाही रहती है। तो आपके माध्यम से अपील है कि किसी भी झांसे में ना आवें, किसी लंबे लाभ के चक्कर में ना आवें, और कोई डिजिटल अरेस्ट अगर कोई आपको घर पे अरेस्ट करने की बात करता है तो ये मान के चलिए कि वो 100% फेक है, गलत है, आपसे पैसा लेने के लिए ये काम उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। अगर सिर्फ आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं आपके साथ नहीं होंगी।